प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हर व्यक्ति अपनी वासनाओं से कैसे मुक्त हो जाए। वासनाओं हमें किन किन मुसीबतों में डाल देती हैं और हमें आध्यात्मिक रूहानी चीज़ों में जाने से हमें क्यों रोकती हैं और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में रुकावट डालती हैं दोस्तों। तो हमें इसके लिए जब हम ध्यान के मार्ग पे, उस प्रभु के मार्ग पे निकलते हैं दोस्तों, तो हमारी वासना ही हमें बार बार खींचती हैं, वासनाएं अपनी ओर खींचती हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमें हमारे प्रभु मिलन में हमारी व्याधा बन जाती हैं। तो इनको दोस्तों एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन्हें जब हम धीरे धीरे ध्यान में उतरते जाते हैं तो हमारी धीरे धीरे वासनाएं, इंद्रियां क्षीण होने लगती हैं। जैसे जिह्वा इंद्री का काम है रस लेना, आँखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, शरीर का काम है स्पर्श करना। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारी इंद्रियां क्षीण होती जाती हैं। जब हम ध्यान के मार्ग पर निकलते हैं दोस्तों, शुरू में हमारा मन नहीं लगता, वो किसी का भी नहीं लगता। जब हम धीरे धीरे साधना पथ पे चलते हैं, हमें अंतर में रस आने लगता है, तो समय का पता ही नहीं चलता। कब 5 घंटे हो गए, कब 6 घंटे हो गए। दोस्तों हमने 10-10 घंटे ध्यान कर लिया है। जब गहरे ध्यान में जीव जाता है, उसको बाहर का कुछ पता नहीं चलता, बाहर क्या समय हो रहा है उसको कोई मालूम नहीं पड़ता। जब हमें अंतर में रस नहीं आता दोस्तों, तभी हम 10-5 मिनट कहते हैं मन नहीं लगता। जब धीरे धीरे अंतर में रस आने लगता है दोस्तों, उन अंतर में जो हीरे जवाहरात छिपे हुए बैठे हैं, उनको हम धीरे धीरे जानने लगते हैं दोस्तों। तो हमें अंतर से प्यार होने लगता है। अभी हम सारी दुनिया को देख रहे हैं कि बाहर की ओर दौड़ी जा रही है, मन तो बाहर उसको कुछ मिल जाएगा। बाहर दोस्तों हमें मिलने का भ्रम बना रहता है कि ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। बचपन में सोचते थे कि जवान हो जाएंगे तब खुश रहेंगे, जब जवान हो जाते हैं तो कहते हैं बुढ़ापा हो जाएंगे तब खुश रहेंगे, जब बूढ़े हो जाते हैं तब कहते हैं मर जाएंगे तब सुखी रहेंगे। दोस्तों सुख हमारा एक अंतर का ऐसा भाव है दोस्तों, वो सुख किसी पैसे रुपये से नहीं खरीदा जा सकता, मान सम्मान से नहीं खरीदा जा सकता, पद हाट हवेलियों से नहीं खरीदा जा सकता। तो तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। अभी हम सभी लोग दोस्तों एक दूसरे को खींचातानी करने में लगे रहते हैं और हम अपनी साधना पर ध्यान नहीं देते, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के जन्म मरण से हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। हमारा उसकी ओर ध्यान ही नहीं है दोस्तों। यहाँ तो जिस प्रकार जीवन है वैसे जी लो। असली बात तो ये है कि वहाँ के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। सारी तैयारियां हम यहाँ के लिए करते हैं और मर जाते हैं। कुछ तैयारी हमें उस प्रभु के दरबार में उपस्थित होने के लिए, उस मालिक के दरबार में उपस्थित होने के लिए भी करना है कि हम अपने जीवन में ये करके आए। कुछ काम हमें निस्वार्थ करना चाहिए, बगैर अर्निंग के करना चाहिए, जिससे हमें कोई पैसा ना मिले, बस केवल आत्मिक सुख मिले। जब व्यक्ति ऐसे अच्छे विचारों में डूबता जाता है, सबसे पहले दोस्तों हमारे विचार शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हम विचारों से कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, इससे हमारा साधना में मन नहीं लगता, क्योंकि साधनाएं हमें वासना की ओर खींचती हैं। वासनाएं हमें, जब हम अपना दिनचर्या ऐसा बना लेंगे दोस्तों, सुबह उठना, नियमित रूप से योगा व्यायाम करना दोस्तों, ध्यान करना, फिर उसके बाद अपना जो काम है वो करें। और जो साधक लोग हैं वो कुछ अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, जिनसे उनसे दोस्तों हमें मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलेगा,
लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद दोस्तों हमारे अंदर सहनशीलता आती है, हमारे अंदर दया भाव आती है, करुणा आती है दोस्तों। अभी आप देख रहे होंगे किसी के अंदर दया भाव नहीं रहता। आदमी केवल अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता दोस्तों। जब ऐसा स्वार्थ भरा जीवन चलता है, प्रभु हम कहें कि हमें प्रभु नहीं मिलते, हमें सुख शांति नहीं मिलती दोस्तों, तो कहाँ से मिलेगी? क्योंकि कभी हमने अपने अंतःकरण को शांत ही नहीं किया। तो शांत हमारा अंतःकरण जिस दिन हो जाता है दोस्तों, तो हम शांत चित्त ही प्रभु को देख सकता है। अपने अंदर बैठी जीवात्मा को हम साक्षात्कार उसका कर सकते हैं। जब तक हमारा चित्त शांत नहीं है, हमारी इंद्रियां शांत नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो जीव कुछ काम कर रहे हैं, मन उनका कहीं और लगा है, मन कहीं और भाग रहा है। पढ़ाई करने वाले बच्चे बस स्त्री पुरुषों के बारे में सोच रही हैं, पुरुष स्त्रियों के बारे में सोच रहे हैं। और फिर कहें अरे हम तो इतना पढ़ते थे फिर भी कामयाबी क्यों? अरे दोस्तों, पढ़ाई जब की जा सकती जब तुम्हारा मन बस में हो। मन बस में जब होता है, जैसे महात्मा बुद्ध कहते थे कि ध्यान ही दोस्तों हर चीज का समाधान है। जो व्यक्ति ध्यान करता होगा वो हर चीज का समाधान निकाल सकता है, और जो ध्यान नहीं करता होगा दोस्तों वो और मुसीबतों में मकड़ी के जाल की तरह फंसता जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसलिए हमें सुबह जग के ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा विकसित होती है। अब वो पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर सकारात्मक विचार लाती है। सकारात्मक विचार आते हैं दोस्तों, तो हम जो भी काम करते हैं वो समाज के हित में, सबकी भलाई के लिए होता है। जब हम दोस्तों दिन भर नेगेटिव ऊर्जा से भरे रहते हैं, लड़ाई दंगे देख रहे हैं, फिर आज आप टीवी में देख लो दोस्तों, तो लड़ाई दंगे के अलावा कुछ चीज़ नहीं दिखाती। हर तरह वही लड़ाई दंगे, ईर्ष्या, देश भावना चल रही है दोस्तों। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय, जो लोग जिस काम को कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें, मेहनत से करें। और साधक लोग जो प्रभु को पाना चाहते हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य परमात्मा को पाने में लगा दिया है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें बंध के ना रह जाएं। जब हम प्रभु की ओर चलते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में यही आती है कि कोई हिंदू बन के रह जाता है, कोई मुसलमान बन के रह जाता है, कोई सिख बन के रह जाता है, कोई ईसाई बन के रह जाता है। बस इसी वजह से हम प्रभु से नहीं मिल पाते। इसीलिए तो कहा है कि किसी ने भी कहा है कि जब उसकी ओर निकलें तो हमें अपने आप का बलिदान करना चाहिए। मैं भाव होगा कि जब तक हमारे अंदर जाति प्रथा रहेगी, ऊंच नीच की भावनाएं रहेंगी, तब तक हम प्रभु से नहीं मिल पाएंगे। तभी तो कबीर साहब ने कहा था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करा तलवार का, पड़ी रहने दो मैं। जब दोस्तों हमें कोई सच्चे संत मिल जाएं, फिर उनके वेशभूषा को नहीं देखें कि वो हिंदू धर्म से जुड़े हैं कि मुसलमान धर्म से जुड़े हैं, उनको साक्षात उनके चरणों में दंडवत करें और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करें कि हमें भी वो मार्ग बताइए जिस पे आप चल रहे हैं, प्रभु मिलने का रास्ता हमें बताइए। जो दोस्तों प्रभु मिलन के लिए निकल जाते हैं दोस्तों, उनका कोई जाति, कोई मजहब नहीं बचता। उनके पास तो जो आता है, जो दौलत उनने, उस खुदा ने, उस परमात्मा ने, उस अल्लाह ने उनको दी है, वो सबको निस्वार्थ होकर बांटते हैं। किसी में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के संत हों दोस्तों, वो बगैर किसी जातिवाद के, बगैर किसी मजहब के उस रूहानी दौलत को समानता से पूरे संसार में बांटते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। संत वही हैं जो सबसे बगैर किसी भेदभाव ना के सबसे प्रेम करें, वही सच्चे संत हों दोस्तों। उनका कुछ भी मजहब हो, कुछ भी पंथ हो, जब ऐसे कोई महापुरुष मिल जाए आपको जो उससे मिलने की बात करते हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई किसी भी धर्म में नहीं बंधे, उनका केवल एक ही धर्म है, प्रेम प्रेम प्रेम। वो सबसे प्रेम करते हैं और प्रेम सबको बांटते हैं, समझना वो ही सच्चे संत हैं। जब तक हम धर्म और मजहबों में फंसे हुए हैं तब तक हम उससे नहीं जुड़ सकते।
क्योंकि हम जिस भी पंथ से जुड़े हैं, जिस भी धर्म से जुड़े हैं, उसके विपरीत परमात्मा हमें आता है और हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए तो अपने आप को हमेशा खुला हुआ रखें कि परमात्मा हमारे किसी भी रूप में आए हमारे सामने, हम उसको स्वीकार कर पाएं। जब ऐसा कब होता है, जब हम किसी भी बंधन में नहीं बंधे होते। तो जब तक बंधन में है दोस्तों, तब तक हमसे नहीं मिल सकते। जैसे ही हमारे बंधन खत्म हो जाते हैं, हम कुछ नहीं बचते, तभी वो उतरता है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि लाली तेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। जब हमसे मिल जाते हैं दोस्तों, तो उसका ही स्वरूप हो जाते हैं कि मालिक की इबादत कर करके मालिक का ही स्वरूप हो जाते हैं। खुदा की इबादत करते करते खुदा का स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन वो किसी को अपनी पूजा नहीं करवाते, किसी से पैर नहीं छिलवाते। वो तो यही कहते हैं कि अपने आप को मिटाते जाओ और खुदा में लीन होते जाओ। जिस दिन तुमने अपने आप को मिटा दिया, फिर तुम्हें परमात्मा बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तुम चलते फिरते दोस्तों परमात्मा का स्वरूप हो। कि सबसे बड़ी व्याधा अपने आप को मिटाना है, अपने अस्तित्व को खत्म करना है। आज की व्यक्ति में अपना अस्तित्व कौन खत्म करना चाहता है, बल्कि हम सभी लोग अंधी दौड़ में अपना अस्तित्व बनाने के लिए निकल पड़ती हैं। बताओ यहाँ किसका अस्तित्व रहा है? कितने कितने ऐसे लोग, शक्तिशाली लोग आए जिनके चलने से धरती कपती थी, पृथ्वी कांपती थी। जब वो इस धूल में राख समान हो गए तो अपनी क्या औकात है। और जो भगवान के प्यारे हैं, उस मालिक के प्यारे हैं, उनका नाम अजर अमर हो जाता है। आज भी उनका नाम हम सम्मान के साथ लेते हैं। जैसे मीराबाई है, बुद्ध है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, जीसस क्राइस्ट है, मोहम्मद पैगंबर है, कबीर साहब है, नानक साहब है, पलटू साहब है, दरिया साहब है, सहजोबाई हैं, गुरु दादू दयाल हैं। जब इतने महापुरुष हुए हैं दोस्तों, आज भी हम उनको नाम इज्जत से लेते हैं। और हम संसार के पीछे दौड़ते हैं जहां हमारा मरने के बाद सारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिन नाती पोतों को तुम अपना समझ रहे हो दोस्तों, मरने के बाद वही तुम्हारे नाती पोती, जो तस्वीर तुम हड़वा रखे हो उसमें हार चढ़ जाता है, उसको भी कबाड़े वाले के यहाँ फेंक देते हैं। हमारा एक पीढ़ी तक ही कोई ध्यान नहीं रख पाता दोस्तों। तो तुम सोच लो कि अपनी हैसियत क्या है इस संसार में। जिस दिन तुमने मालिक से डोर लगा ली, उससे प्रेम कर लिया दोस्तों, फिर तुम्हारा जीवन एक अलग ही दिशा में चला जाता है और तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से, प्रेम से भर जाता है। और सबसे प्यार मोहब्बत इश्क करते हैं। जैसे सूफियों ने कहा है कि इश्क ही एक इबादत है, चलो इश्क ही करें। इश्क हम सब की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सियासत है, इनको छोड़ो, चलो इश्क करें। जब तक हम हिंदू और मुसलमान में बिधे रहेंगे दोस्तों, कभी हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले हमें ये तजांदरी देना है कि हम केवल एक मनुष्य है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। सबसे प्रेम करो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। प्रेम बांटो, प्रेम लो और प्रेम दो। लेकिन आज का संसार में तो ये है कि नफरत बांटो, नफरत लो। जब नफरत की भावना हमारे देश में रहेगी, कभी इस देश का उन्नति नहीं हो सकती, कभी इस देश का विकास नहीं हो सकता, कभी इस देश में शांति नहीं आ सकती। जो भाईचारे की, शांति की बात करते हो, सबकी मिलने की बात करते हो, सबको प्रेम में बनाने की बात करते हो, वो ही सच्चे संत हैं, वो ही सच्चे महापुरुष हैं। जो सबसे प्रेम करते हो, वो भी निस्वार्थ प्रेम करते हो, कोई मतलब से प्रेम ना हो, वो ही सच्चे सत्य हैं, सच्चे महापुरुष हैं। तो आज के विचारों को दोस्तों हम यहीं विराम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।